अब देश के लोगों को ये भी देखना, ध्यान रखना है कि सरकार के वकील जो देश के हित में कानून होता है वो उसके पक्ष में खड़े होते हैं या क्या उनका व्यवहार और आचरण देखने की भी जरूरत है। अरे पब्लिक इन्फ्लुएंस का होता तो किसान कानून भी पहले दिन स्टे होने चाहिए थे। जिस तरह से ये कानून स्टे हुआ है, किसानों का आंदोलन छोटा आंदोलन था क्या? उससे ज़्यादा प्रोटेस्ट कहाँ होगा देश के अंदर? कई तारीखों पे तारीख लगने के बाद भी इंटरिम स्टे किया था। इस देश के अंदर जिनके कोर्ट को जिसका डर है कि लोगों के साथ भेदभाव होता है, वही तो भेदभाव करने वाला वर्ग है। जितना नुकसान इस देश का हुआ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है। सरकार बदमाशी कर सकती है, पार्लियामेंट गलत काम कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही है संविधान को बचाना और संविधान के अनुसार देश की व्यवस्था चले उसको बचाना और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ब्राह्मण समाज मिठाई बांट रहा है, कह रहा है कि हमको जीत मिल गई है और ये जीत ऐसी वैसी नहीं है, ये ब्राह्मणों की ऐतिहासिक जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुना दिया है और अब जो दोनों जज हैं, सीजेआई साहब हैं, उनको भी बहुजन समाज के लोग कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। बलराज मलिक जी हैं। सर, ये जो आदेश आया है यूजीसी पर, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, जो आदेश आया है स्टे का, ये जल्दबाजी का मुझे आदेश लग रहा है। इतनी जल्दबाजी दिखाने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस देश के अंदर जब किसान कानून थे, किसान धरने पे थे, सड़कों पे थे, उस वक़्त कानून को स्टे नहीं किया गया। इसी तरह से जिस कानून को आखिरकार सरकार को वापस लेना पड़ा, उस कानून को इतना जल्दबाजी में कई तारीखों के बाद इंटरिम स्टे किया था। जिस तरह से इसमें बिल्कुल एकदम स्टे कर दिया, तो इससे पता चलता है, इससे रवैया पता चल रहा है कोर्टों का कि देश में न्याय जल्दी कब और कैसे मिल रहा है, कब और कैसे मिलता है, और कब और कैसे किन लोगों को जल्दी न्याय मिलता है और किन लोगों को जल्दी न्याय नहीं मिलता। इससे काफ़ी प्रश्न उठते हैं। देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे है, सुप्रीम कोर्ट पे रहनी चाहिए, मुद्दों पे भी रहनी चाहिए, संविधान पे भी रहनी चाहिए और फैसला करने वाले जजों पे भी ध्यान रहना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जल्दबाजी का कदम है। ऐसा कानून जिसको 7 साल बनने में, जिस रेगुलेशन का आने को लगे, जिसमें 2, एक महिला डॉक्टर, एक पीएचडी का स्टूडेंट, जिनको आत्महत्या करनी पड़ी। इस देश में कितने सवर्ण हैं जिनके बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ी भेदभाव की वजह से। कितने मनुवादी वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं कि जिनके बच्चों को जो बताएं सुप्रीम कोर्ट में, कितने लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी। क्या कितने बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पे इस देश में हो रहा है, और जिसके के लिए खुद यही सुप्रीम कोर्ट थी। उसमें जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे इस रेगुलेशन को बनवाने में, कोर्ट की तरफ से आदेश देने में। और आज इतना जल्दी तुरंत सटे हो गया, जिसको बताया वेग है, इसका मिसयूज हो सकता है। अरे हुआ है क्या? हो तो पता नहीं क्या कह सकता है, किस कानून का दुरुपयोग नहीं होता। तो इसको इतना जल्दी स्टे करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बहुत वकील सोच रहे हैं कि ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है? 7 साल लगते हैं जिनके बच्चों ने आत्महत्या करनी पड़ी जाति पाति की वजह से, कहा जा रहा है, और उनकी माँओं ने ये केस लड़ा, और आज उसको 1 मिनट में स्टे करना बिना उसके थोड़ा बहुत तो। और जिस हिसाब से अब देश के लोगों को ये भी देखना, ध्यान रखना है कि सरकार के वकील जो देश के हित में कानून होता है वो उसके पक्ष में खड़े होते हैं या क्या उनका व्यवहार और आचरण देखने की भी जरूरत है। क्या रोहित वेमुला की रूह जो है वो तड़प रही होगी, या रोहित वेमुला की आत्मा जहाँ पर होगी वो रो रही होगी कि भाई अदालत ने कैसा आदेश दे दिया? कोई ये किसी की रूह का रोने का धोने का ये तो मामला अलग है। किसी का रूह में विश्वास है नहीं है, तो इस बात को छोड़िए। एक बच्चे ने जिसने आत्महत्या जिसको करनी पड़ी, उसकी माँ तो रो रही होगी आज। जिस माँ ने मुकदमा लड़ा 7 साल तक, और एक रेगुलेशन आया, और रेगुलेशन भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी कुछ बातें रखी थी, उन सब पे आधारित ये बना था। ये कोर्ट यहीं तो थी। ये कोर्ट उस वक़्त कहती कि भाई जो आप रेगुलेशन बनाएं उनको देश के सामने रखें, किसी का सजेशन हो तो वो भी लें, और कोर्ट ने ऐसा कहा भी था। तो अब वही कोर्ट एकदम स्टे करती है, तो ये
बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर क्या लगता है कि कोर्ट जो है पब्लिक से इन्फ्लुएंस है, जिस तरह से देश में प्रोटेस्ट हो रहे थे पब्लिक तो प्रेशर का ऐसा हुआ है? वो भी तो नहीं है, प्रतिक्रिया तो नहीं, तो कोर्ट ने रोक लगा दी। अरे पब्लिक इन्फ्लुएंस का होता तो किसान कानून भी पहले दिन स्टे होने चाहिए थे, जिस तरह से ये कानून स्टे हुआ है। किसानों का आंदोलन छोटा आंदोलन था क्या? उससे ज़्यादा प्रोटेस्ट कहाँ होगा देश के अंदर? उस कानून को स्टे नहीं किया इस कोर्ट ने, कई तारीखों पे तारीख लगने के बाद भी इंटरिम स्टे किया था, और जिस कानून को देश की सरकार को वापस लेना पड़ा उसको समझ नहीं पाई सुप्रीम कोर्ट कि इसको फटाफट स्टे करना चाहिए पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया था, और आज इसमें जे देश में भेदभाव सारा जाति पाति की वजह से यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में इवन नौकरियों में बहुत बदमाशी चल रही है, और जानबूझ के रिजर्व कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं कोशिश होती है कैसे इनको दुखी किया जाए और कैसे इनको नौकरी पर भी आने नहीं दिया जाए जहां इनका हक है। कोर्ट ने कहा कि इससे भेदभाव हो सकता है, जो अपर समाज किसके साथ भेदभाव हो सकता है? ये ऐसे सोचने से किसके साथ भेदभाव हुआ? इस देश के अंदर जिनके साथ कोर्ट को जिसका डर है कि लोगों के साथ भेदभाव होता है, वही तो भेदभाव करने वाला वर्ग है। ये कोर्ट को दिखाई नहीं देता कि देश के अंदर भेदभाव कर कौन रहा है। जिनको इसके साथ आपको भेदभाव अब नजर आ रहा है वो आज भी भेदभाव कर रहे हैं और लगातार जारी है। उनको बचाना, इस तरह स्टे करना ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्या कहेंगे? कहा जा रहा हर साख पर उल्लू बैठा है, यहाँ पर बचाने वाला भी जो है कि ब्राह्मण ही है। मैं बहुत बार बार कहता हूँ, नज़र देश की सुप्रीम कोर्ट पे रखो। जितना देश नुकसान इस देश का हुआ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है। सरकार बदमाशी कर सकती है, पार्लियामेंट गलत काम कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही है संविधान को बचाना और संविधान के अनुसार देश की व्यवस्था चले उसको बचाना और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। कितने लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कितने लोगों के मौलिक अधिकार बचा पाई है। बोलने का अधिकार भी 161वें नंबर पे है 180 देशों में से। कब तक कितना सरकार को डांट पाई है, कितना लोगों का डर निकाल पाई है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता क्या? देश में चंद लोग बोल पाएंगे, चंद लोगों का ही वो हो सकता है, इस कानून से दुरुपयोग हो सकता है। चंद लोगों को बचाने के लिए, उनके डर को, जो झूठा डर है उसको बचाने के लिए कानूनों को इतना जल्दी स्टे करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो कानून देश के अंदर समानता के लिए लाया गया है उस कानून को इतना जल्दी स्टे करना और ये कह देना और इस तरह के कमेंट करना जैसे पूरा का पूरा कानून ही पढ़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने और डिसाइड कर दिया कि भाई ये वेग है, इसका मिसयूज हो सकता है। पहले दिन आप ऐसे कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं सर, आप भारी गुस्से कानून वेग हैं जिनका इंटरप्रिटेशन कोर्ट को ही करना पड़ता है भाई। तो किसको, लोग मरते रहें, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए और आपको सो कॉल्ड वर्णवादी मनुवादी लोगों का भय सताने लग गया कि भाई इनको मिसयूज हो सकता है। अरे मिसयूज तो होने दो, पता चलेगा कितना मिसयूज होता है। मगर मैं देशवासियों को ये भी कहता हूँ, किसी भी कानून का आप पर्सनल एनिमिटी की वजह से दुरुपयोग मत करिए, ये अच्छी बात नहीं है। देश के लोगों को बचाने के लिए, देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। मगर इस कानून का मिसयूज होने से पहले ही, अगर मिसयूज होता भी है तो उसके लिए कानून में प्रावधान है उनको सजा देने के लिए। डरने की क्या जरूरत थी, इसमें स्टे करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। जो वकील हैं जो सामान्य वर्ग तरफ से जो कोर्ट में गए थे तो उन्होंने कहा कि जनरल वर्ग को पहले ही अपराधी मान लिया जा चुका है। किसने मान लिया? इस कानून ने नहीं, किसी ने, कानून ने किसी को अपराधी नहीं माना। कानून ने अपराधी नहीं माना, मगर कानून इस वजह से बना कि जनरल कास्ट के लोग जो अपने आप में वर्णवादी मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, जो दूसरे के लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं, जो दूसरे लोगों को शूद्र और छुआछूत के आधार पर देखते हैं, तो उनका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस देश में अगर संविधान की व्यवस्था लागू करनी है, समानता लागू करनी है, तो सबसे पहले इसका आधार है हर इंसान दूसरे इंसान को, हर बच्चा दूसरे बच्चों को अपने जैसा समझे। तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों के अंदर से वो जहर निकालिए जो उनको वर्णवादी और मनुवादी बनाता है। उन कथा कहानियों से अपने बच्चों को बचाइए जो उनको वर्णवादी मनुवादी बनाता है। आप वर्णवादी मनुवादी कथा कहानी पढ़ाते हो और अपने आप को बड़ा मानते हो, दूसरों के बारे में अच्छी बातें करते हो, तो तुम्हारे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तुम अपने बच्चों को खुद बिगाड़ रहे हो। तो इसमें कानून को स्टे करने की कतई जरूरत नहीं थी। सर, आप भारी गुस्से में हैं, तो बहुजन समाज के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुजन समाज तैयार बैठा है, 100 करोड़ की आबादी तैयार बैठी है सड़कों पर उतरने के लिए। बहुजन समाज को मैं ये कहूँगा,
आप लोगों को ध्यान रखना है, पार्लियामेंट से भी, सरकार से भी ज़्यादा ध्यान, कौन जज हैं, किस तरह की जजमेंट दे रहे हैं, किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में आ रही हैं, न्याय और बंधुत्व के लिए है या किसी के पक्षपात में है, इस बात का ध्यान रखिए। और आपको अपनी रक्षा और आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा। सर एक चीज और, जो सीजीआई है वो खुद सवर्ण समाज से आते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि सवर्ण जो है सवर्ण का पक्ष रखेगा, इस पर भी सवाल ऐसी उठा रहे हैं चर्चा है। अरे सोशल मीडिया पर। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं इस सच्चाई को प्रकट करूं, इस देश के अंदर आप देखेंगे कौन मुकदमा है, मुकदमे में पटिशनर किस समाज का है, किस जाति का है, और फैसला करने वाला जज किस जाति का है, किस रिलीजन का है। अगर इस पे सर्वे होगा, जांच होगी, कंपैरेटिव स्टडी रिसर्च होगी देश के अंदर, बहुत खतरनाक रिसर्च सामने आएगी। देश बोचंका रह जाएगा कि हो क्या रहा है जुडिशियल सिस्टम के अंदर। सर कोर्ट ने पंडित जी लोग बोल रहे हैं कि जज की कोई जाति नहीं होती, जज जज होता है। जाति तो एक आदमी जज बन जाता है। जो भी लोग संविधान की शपथ लेते हैं उन सब को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। मगर इस देश में हो क्या रहा है, जाति प्रथा, ये बुरी बीमारी, ये वायरस है। इससे खतरनाक धरती पे कोई वायरस नहीं। जिस वायरस से ये देश पीड़ित है, उस वायरस को कतई ख़त्म करने की ज़रूरत है। उस वायरस को ख़त्म करने के लिए ये रेगुलेशन अच्छे थे। इनमें सुधार की गुंजाइश है तो सुधार किया जा सकता है, कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर सकती है, मगर इमीडिएट स्टे करना दैट इज़ नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज पर मी। किसी क्लॉज पर बैन नहीं लगाया गया है सर, पूरे जो गाइडलाइंस थी, पूरी गाइडलाइंस पर बैन लगाया गया। बैन लगा दिया। और 2012 वाला पुराना जो रेगुलेशन था जिसमें दम नहीं था, जिसकी हवा पहले निकली हुई थी, जिसके होते हुए बच्चों ने सुसाइड किया, उसी को लागू कर दिया। सर एक चीज और, मतलब ये देश तैयार हो जाए और रोहित वेमुला, पायल तड़वी को देखने के लिए। भाई देश को ये तैयार रहना चाहिए, आंख मीच के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा तो रखना चाहिए, मगर आंख बंद करके भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के साथ कितना बढ़ पा रही है, कितना आज तक कर पाई है, और आज क्या कर रही है, और फ्यूचर में क्या उम्मीद है आप लोगों को। सर एक चीज और, लास्ट सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस कानून के द्वारा नस्लीय भेदभाव बढ़ सकता है, अमेरिका जैसा नस्लीय भेदभाव बढ़ सकता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। मैं इस बात से सहमत नहीं। इस आर्गुमेंट को या इस लॉजिक को, रीजन को गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, ये सही नहीं है बिल्कुल। ये बात जो कही है कोर्ट ने, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसमें कोई दम नहीं है। इस तरह की इंटरप्रिटेशन करना, इस तरह का लॉजिक या बात रखना कोर्ट के द्वारा बिल्कुल सरासर गलत है, गलत है।